आज मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आईएएस मास्टर बुकलेट से सीवेज ट्रीटमेंट का डिस्कशन करूंगा। सीवेज का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं हम? सीवेज का इसलिए ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसको हम, अगर आपका घर से कोई सीवेज वाटर निकल रहा है चाहे इंडस्ट्री से, तो उसको डायरेक्ट हम इन्वायरमेंट में फेंक देंगे तो क्या करेगा? उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा, इनऑर्गेनिक मैटर होगा, जो क्या करेगा, कहीं भी फेंक देंगे तो वो क्या होगा? वो हार्मफुल इफेक्ट फैलाएगा, गैसेस निकलेगी, पॉल्यूटेड गैसेस निकलेगी और हार्मफुल हार्मफुल होगा इन्वायरमेंट के लिए। तो क्या करेंगे हम? उसको फेंकने से पहले उसको हम ट्रीटमेंट करके फेंकेंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड है। ट्रीटमेंट मेथड कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड से कर सकते हैं। बेसिकली treatment method have been broadly classified as unit operation और unit process। ट्रीटमेंट मेथड को दो प्रोसीजर में बांटा गया है, यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस। फर्स्ट वन है यूनिट ऑपरेशन। कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है, यूनिट ऑपरेशन किसको कहते हैं? यूनिट ऑपरेशन इज बेसिकली जिस ट्रीटमेंट मेथड में हम बाय द फिजिकल फोर्स करते हैं उसको हम यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं। बाय द फिजिकल फोर्स करेंगे इज कॉल्ड यूनिट ऑपरेशन। तो फिजिकल फोर्सेस लाइक कौन सा हो जाएगा? कौन कौन सा मेथड में आ जाएगा आपका? स्क्रीनिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे, ये सब बाय फिजिकल हो रहा है, फिजिकल फोर्सेस। तो ये सब यूनिट ऑपरेशन में आ जाएगा। अब बाई यूनिट प्रोसेस में कौन सा आ जाएगा? तो बात है, तो यूनिट प्रोसेस में वो आएगा जो आपका ट्रीटमेंट by treatment the removal of the contaminants about the addition of the chemical और biological mass और microbial एक्टिविटी से जो होगा बाय यूनिट ऑफ प्रोसेस, ये जो नोन है क्या कहलाएगा? यूनिट प्रोसेस। जिसमें क्या हो, यूनिट एक होगा बाय द फिजिकल फोर्स और एक बाय किसी का एक्शन, या तो केमिकल मिलाने से हो रहा है या तो बायोलॉजिकल एक्शन हो रहा है, माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट प्रोसेस। और जो फोर्स लगा के करेंगे यूनिट, जो फिजिकल फोर्स लगा के करेंगे वो क्या होगा? यूनिट ऑपरेशन। तो इसके जो बेस्ड ऑन आपका हो गया एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दो होते हैं यूनिट ऑपरेशन, दो टाइप से होते हैं। एक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होते हैं, एक अटैच ग्रोथ सिस्टम होता है। सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में कौन कौन सा आ जाएगा? सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें क्या होता है? बायोलॉजिकल मैटर है जो आपका बायोलॉजिकल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर आपका क्या हो? सस्पेंशन में हो। और अटैच कल्चर में क्या होता है? जैसे कि ट्रिकलिंग फिल्टर मीडिया, उसमें क्या होता है? बायोलॉजिकल फिल्म होता है, वो अपना पत्थर पे बैठ के खाना का इंतजार करते रहता है, खाना आता है तो वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। या रोटेटिकल कॉन्टैक्ट बेड होता है, उसमें क्या होता है? उसमें भी क्या होता है? उस पर बैठा हुआ रहता है, खाना आता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपका जो सस्पेंडेड ग्रेड सिस्टम किस में हो जाएगा? एएसपी में हो जाएगा, एक्टिवेटेड स्लोज प्रोसेस में हो जाएगा। आगे जाके सारा डिस्कस करेंगे, तो अभी एग्जांपल सिर्फ याद रखें। एरेटेड लगून हो जाएगा, इसमें सब ऑक्सीडेशन पॉन्ट हो जाएगा, एरोबिक एरोबिक डाइजेस्टर हो जाएगा। इसमें क्या रहता है? माइक्रोवेल होता है जो आपका बायोलॉजिकल मास होता है जो सस्पेंशन में होता है। और ट्रिकलिंग फिल्टर और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर बायो टावर में क्या होता है? अटैच क्लोज सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है? मीडिया पे वो चिपका हुआ रहता है, वो खाना का इंतजार करते हुए रहता है। तो हमारा प्रोसीजर, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस डाटा से। तो इसमें पूछ लेता है कि सीक्वेंस क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट का। तो सीवेज ट्रीटमेंट होगा तो उसमें पहले क्या करेगा? पहले बार स्क्रीन लगा कर उसको हम छान लेंगे। हम बताएंगे आगे जाके कितना किसका डाटा होता है, बट पहले नेम पढ़ लेते हैं सारा। कि पहले हम स्क्रीन करेंगे, बड़े बड़े फ्लोटिंग पार्टिकल हो गए उसको क्या करेंगे? हम पहले छान लेंगे बार स्क्रीन लगा के। उसके बाद क्या करेंगे? आगे भेजेंगे। उसके बाद मेरा ग्रिड चेम्बर आएगा। ग्रिड चेम्बर में बेसिकली क्या होता है? मेरा इनऑर्गेनिक पार्टिकल सेटल होता है। इनऑर्गेनिक पार्टिकल, क्योंकि
सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्टिकल को ही सेटल होने देना है ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर से आगे बढ़ेंगे तो मेरा स्कीमिंग टाइम होगा। स्कीम टाइम में क्या होगा, आपका ग्रीस ऑयल वगैरह आपका रिमूव होगा। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होगा, पीएसटी होगा। उसके बाद क्या होगा, बायोलॉजिकल यूनिट। बायोलॉजिकल यूनिट में क्या क्या आ सकता है, आपका ट्रिकलिंग फिल्टर आ जाएगा, आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आ जाएगा, यही सब आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या आएगा, एसएसटी आएगा। एसएसटी से क्या होगा, एसएसटी में जब सेटल हो जाएगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें नीचे होगा स्लज सेटल हो जाएगा, ऊपर वाटर रहेगा, तो वाटर को निकाल के उसको क्या कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और इसमें जो आपका कुछ बचेगा, तो एक्टिवेटेड सॉरी जो स्लज आएगा, स्लज में क्या रहेगा, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द मास रहेगा, बायोमास रहेगा। तो उसको आगे फर्दर भेज देंगे, फर्दर इसको भेज देंगे, उसको क्या सलाइडाइजेशन में भेज देंगे। और सम अमाउंट ऑफ द सलज बायोमास सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से जो निकलेगा उसको रिसर्कुलेट कर देंगे। रिसर्कुलेट करके पीएसटी या यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। पीएसटी के बाद तो क्या करेगा, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के मेंटेन रखेगा। हो गया। तो इसमें जो होता है बार स्क्रीन, ग्रिड चैम्बर और स्कीमिंग टैंक तक को अब क्या बोल देते हो, यहाँ तक को इधर को क्या बोल देते हो, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट बोलोगे, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। और पीएसटी तक को क्या बोलोगे, अगर यहाँ तक का क्लियर हो शुरू से तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा। ये प्रिलिमिनरी हो रहा है, आप ये स्कीमिंग टैग तक इंक्लूड कर लेंगे तो आपका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर पीएसटी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, प्रिलिमिनरी प्लस पीएसटी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैग, तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम मेनली सेलेक्ट द रिमूव द फ्लोटिंग मटेरियल एंड लार्ज इनऑर्गेनिक पार्टिकल कंटेंट बेस्ड वाटर। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सिस्टम आपका क्या होता है, स्क्रीनिंग चैम्बर होता है, ग्रिड चैम्बर होता है और स्कीमिंग टैंक होता है। डायग्राम और टिपिकली सोन इन बिलो। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर से हम पंप किए, पंप करके हम भेजे, उसमें बार स्क्रीन लगा हुआ था, वो छान दिया। और उसके बाद ग्रिड चैम्बर के पास गया, ग्रिड चैम्बर क्या किया, इनऑर्गेनिक पार्टिकल को हटाया। उसके बाद पार्शियल फ्लूम होता है। पार्शियल फ्लूम क्या है, एक वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस है, आगे का वेलोसिटी मेंटेन करता है जितना चाहिए। उसके बाद स्कीमिंग टैंक लगाएंगे, इसमें क्या होगा, ऑयल और ग्रीज रिमूव होगा। यहाँ तक का प्रोसेस होगा जो आपका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में आएगा। और अगर इसके बाद हम पीएसटी जोड़ देते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में क्या हो जाएगा, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम प्राइमरी यूनिट को, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को अगर जोड़ देंगे तो प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट हो जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस द पर्पज ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट, रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड मैटर और इनकमिंग फ्रॉम द इनकमिंग वेस्ट वाटर। प्राइमरी ट्रीटमेंट का क्या पर्पज है, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स आ रहे हैं उसको रिमूव करने का पर्पज है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ देखिए इसमें भी आपका सस्पेंडेड पार्टिकल या सस्पेंशन में थोड़ी लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल रिमूव हो रहा था। ग्रिड चैम्बर में इनऑर्गेनिक पार्टिकल वैसे रिमूव हो रहे हैं जो सस्पेंड हो, आपका सस्पेंड हो जाए, सस्पेंशन में चला जाए। और इसमें क्या हो रहा है, पीएसटी में ऑर्गेनिक वाला पार्टिकल सेटल हो रहा है पीएसटी में। तो कह रहा है इट नॉट रिमूव कोलाइडल, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट है वो आपका कोलाइडल नहीं हटाएगा और ना ही सोलेबल हटाएगा, सोलेबल और डिजॉल्व जो भी बोलो आप, ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द बेस्ट वाटर। प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट है जो सिर्फ आपका किसको हटाता है, किसको हटाता है, जो सस्पेंडेड है उसको हटाता है। ये कोलाइडल और किसको, डिजॉल्व को नहीं हटाता। ये सब टर्म याद रखना, टर्मिनोलॉजी। प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में क्या हटता है, अब तो प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो हटेगा, सस्पेंडेड मटेरियल, और कोलाइडल और सोलेबल को नहीं हटा पाता है। लार्ज डिब्रीज पहले ही बता चुके हैं, लार्ज डिब्रीज फ्लोटिंग पार्टिकल होगा, फ्लोटिकल पार्टिकल होगा जो स्क्रीनिंग के द्वारा रिमूव होगा। एंड स्क्रीनिंग और मे बी रिड्यूस द साइज बाय ग्राइंडिंग,
या तो उसको स्क्रीन करके छान लो, या तो फिर उसको ग्राइंडिंग करके छोटा छोटा में कन्वर्ट कर दो, तोड़ दो उसको। इनऑर्गेनिक पार्टिकल सॉलिड रिमूव बाय द ग्रिड चैम्बर, ऑलरेडी डिस्कस। इनऑर्गेनिक ग्रिड चैम्बर में कौन सा हटेगा, इनऑर्गेनिक पार्टिकल। ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव बाय द सेडिमेंटेशन टैंक, पीएसटी से द्वारा क्या होगा आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव होंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्पोजल ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर कन्वीनियंट बिकॉज, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको डिस्पोजल आपका कन्वीनियंट होता है, बिकॉज वो आपका इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, बैड इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक पार्टिकल है, उसका तो थोड़ी ना उससे ऑक्सीजन अधिक बैड गैसेस और स्मेल निकलेंगे। डिस्पोजल ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर डिफिकल्ट बिकॉज डिस्पोजल अनट्रीटेड, अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को आप अनट्रीटेड डिस्पोज अप कर देते हो बिना ट्रीटमेंट किए हुए, तो क्लाइमेट में तो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, न्यूसेंस प्रॉब्लम करेगा। हेंस द डिजायर द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर रिमूव टू डिफरेंट यूनिट, तो इसी पर्पज से आपका क्या कर रहे हैं, हम इनऑर्गेनिक को अलग से हटा रहे हैं, ऑर्गेनिक को अलग से हटा रहे हैं। तो आपका इनऑर्गेनिक को बिना ही ट्रीटमेंट किए हुए जो ग्रिड चैम्बर से निकलेगा आपका जो कचरा इनऑर्गेनिक वाला, उसको बिना ट्रीटमेंट किए हुए उसको हम फेंक देंगे, और जो पीएसटी से निकलेगा उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो उसको तो हमको फिर से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट, आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो एक्सपोमेट रिमूव करता है 60 to 70% ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड। ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट है जो रिमूव कर देता है क्या आपका 60 to 70% ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड, ये सब याद रखना, 60 to 70% ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव कर देता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। द बीओडी एसोसिएटेड विद दिस सॉलिड अकाउंट एक्सप्रोमेट 30% of influent BOD, hence 30% of the influent BOD removed by आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट। आपका टोटल आपका BOD का 30% कौन रिमूव कर देता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट। प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट कहाँ तक हो गया आपका, पीएचटी तक हो गया, यहाँ तक में आपका BOD का टोटल BOD अल्टीमेट का टोटल का क्या होता है 30% रिमूव हो जाता है, आपका यहाँ तक 30% तक रिमूव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 60 to 70% क्या रिमूव हो जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स का रिमूव हो जाएगा। सस्पेंडेड सॉलिड कितना रिमूव हो जाएगा 60 to 70%। नेक्स्ट वन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, अभी बेसिक सारे का डेफिनेशन चल रहा है, उसके बाद हम आगे जाके फर्दर डिटेल्ड स्टडीज करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट सिस्टम में क्या होगा, अब प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में हम क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट इट्स बेस्ट वाटर फर्दर ट्रीट और रिमूवल ऑफ द कोलाइडल इनसॉल्युबल। उसमें क्या हुआ था प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट में मेरा क्या क्या रिमूव हो गया था, आपका सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हुआ था, बट अब उसको अब फर्दर डिजॉल्व और कोलाइडल है जो उसको भी हटाना पड़ेगा। तो कोलाइडल और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर रहता है, देयर इट कॉल्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द बेस्ट वाटर। आपका उसके बाद क्या है, आपका सॉल्युबल और कोलाइडल मैटर तो आपका प्रेजेंट है, तो उसको फर्दर क्या आपको जरूरत पड़ेगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट वन सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल कन्वर्शन ऑफ द डिजॉल्व कोलाइडल और ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द बायोमास सब्सिक्वेंट रिमूवल ऑफ बाय द सेडिमेंटेशन। पहले क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में क्या होता है, जो डिजॉल्व और कोलाइडल मैटर होता है उसको कौन ट्रीट करता है, उसको बायोलॉजिकल मैटर है, ऑर्गेनिज्म है, जो भी बैक्टीरिया है, फंगल है, प्रोटोजोआ है, उसको क्या करेगा कोलाइडल और ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, उसको क्या करेगा खा के उसको सेडिमेंटेशन के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर खाएगा और खुद वो फिर मर के अपना खुद सेडिमेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक of the optimum by the suspended biomass waste water by passing the waste water film and attach to the solid surface। ये सब आगे आप जाके फर्दर पढ़ोगे, आपका क्या पढ़ो कहाँ पढ़ोगे, आपका एएसपी में और ट्रिकलिंग फिल्टर में जाके बहुत डिटेल से पढ़ोगे, अभी उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है।
वही उसी के बारे में बात कर रहा है कि आपका एएसपी होगा तो सस्पेंशन में रहेगा बायोमास, वो सस्पेंशन में रखे खाएगा। अगर अटैच कल्चर रहा तो बैठ के खाएगा। अटैच कल्चर में क्या होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर में पत्थर डाले हुए होते हैं, उस पर क्या होता है, बैठ के बैक्टीरिया आराम से मजे से खाते रहता है बायोमास को, ऑर्गेनिक मैटर को छान छान के पानी से। द मोस्ट कॉमनली सस्पेंडेड बायोलॉजिकल सिस्टम इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ऑफ द सोल आपका दिया हुआ है। प्राइमरी ट्रीटमेंट पीएसटी से बाद का आगे कहानी है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पीएसटी से पानी निकलेगा तो कहाँ जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से कहाँ जाएगा, एसएसटी में जाएगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। या तो आपका एएसपी में चला जाए या तो ट्रिकलिंग फिल्टर में चला जाए, सेम प्रोसीजर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सबसे फर्स्ट फोटोग्राफ में। नेक्स्ट वन, द पार्ट ऑफ द सेटल स्लज इन सेकेंडरी कलरिफायर इज रिसाइकल बैक टू एरिएटर। मतलब कुछ सम पार्ट ऑफ द आपका क्या होता है जो यहाँ से निकलता है उसको क्या करते हैं, उसको बैक आपको कहाँ भेज दे रहे हैं, पीएसटी ये आपके पास, या तो है आप यहाँ भेज दे रहे हैं। तो क्या करेगा यहाँ पे, इसमें कौन सी होगा, इसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। अगर इसमें कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, बायोमास अधिक, अगर बीओडी बहुत ज्यादा आ रहा है और बायोमास बैक्टीरिया बहुत कम है, तो कुछ बैक्टीरिया इधर से भेज देंगे हम। भेज देंगे तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी खाना को खत्म करेगा खा के बीओडी को। द रिसर्कुलेटिंग प्रपोर्शन ऑफ द बायोमास मेंटेन द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो जाके बहुत सारा माइक्रोऑर्गेनिज्म भर देंगे तो जल्दी जल्दी खाना को खाएगा। कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट वाटर एंड सीड ऑफ द कन्वेंशन प्रोसेस, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अटैच बायोमास सिस्टम। अटैच बायोमास सिस्टम में क्या होता है कि ट्रिकलिंग फिल्टर है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, स्टोन्स होता है। स्टोन्स आर द सॉलिड मीडिया यूजुअली इंक्रीज टू प्रोवाइड द सरफेस एरिया। तो सॉलिड मीडिया क्या करता है, स्टोन्स होता है, वो क्या करता है, सरफेस एरिया बैठने के लिए प्रोवाइड करता है। वो क्या करेगा, अगर सिंपल टैंक होता तो यहीं यहीं बैठता ना बैक्टीरिया। अब इसमें सॉलिड भर दिए टैंक में, सैंड पार्टिकल एंड सॉलिड ग्रेवल वगैरह डाल दिए, तो क्या करेगा, सब जगह बैठेगा बैक्टीरिया, सब जगह बैठेगा, बहुत सारा सरफेस एरिया मिल जाएगा उसको बैठने के लिए। तो ही होता है अटैच कल्चर में कि उसको अटैच होकर बैठ के खाने का मौका दिया जा रहा है। इंक्रीज द सरफेस एरिया बायोफिल्म ग्रोथ, उसको बायोफिल्म को बैक्टीरिया का फिल्म बनाने के लिए एक सरफेस एरिया मिल जा रहा है बहुत सारा। म्यूट द बायोलॉजिकल पील्स ऑफ द सरफेस एंड बास आउट settling basin. The liquid are uniform under the flow. The part of liquid of inflow recycle through the system. Addition in treatment of the maintain optimum hydraulic rating rate. क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ द वाटर शुड भी रिसाइकल कर देते हैं ताकि आपका ऑप्टिमम हाइड्रोलिक लोडिंग रेट आपका मेंटेन रहे। आगे जाकर भी डिटेल में स्टडीज करेंगे, अभी बेसिक डेफिनेशन डाल दिया गया था बुक में, आगे डिटेल्ड में है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम produce the exceed biomass the biological through the endogenous catabolism and other microorganism कर रहा है। सेकेंडरी सिस्टम में प्रोड्यूस एक्सेस बायोमास बाई द, देखिए आपके अटैच ग्रोथ कल्चर के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हम क्या होता है, एक मान लीजिए आप ट्रिकलिंग फिल्टर लिए, उसमें एक सॉलिड पार्टिकल है, इस पे बैक्टीरिया मेरा बैठा हुआ है, बैक्टीरिया बैठा हुआ है, तो टाइम के साथ क्या होगा, बैक्टीरिया का लेयर मोटा होते जाएगा, धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, था बैक्टीरिया का लेयर मोटा होते जाएगा। तो टाइम के साथ क्या होगा, जब आपका ट्रिकलिंग फिल्टर में वाटर आ रहा है तो बैक्टीरिया खा के अपने आप को लेयर को बढ़ाते जा रहा है, तो क्या होगा, लास्टली ऐसा होगा कि अंदर में क्या होगा, फूड पहुंच ही नहीं पाएगा, बीओडी पहुंच ही नहीं पाएगा अंदर में, और ना ही ऑक्सीजन पहुंच पाएगा। तो क्या करेगा, अंदर वाला बैक्टीरिया एक दूसरे को मार के खाने लगेगा, इंडोजीनियस रेसिप्रेशन होने लगेगा, इंडोजीनियस कैटाबोलिज्म होने लगेगा अंदर में। तो क्या होगा, इंडोजीनियस कैटाबोलिज्म होगा तो फिर खाओ के मर जाएगा। तो अंदर का बैक्टीरिया खाओ के मर गया तो क्या होगा, जो बैठा हुआ था पकड़ के इस सरफेस को, तो यहाँ से जो पानी आ रहा था तो मरने के बाद क्या हो गया, इसका बॉन्ड इसके कमजोर हो गया सरफेस मीडिया से,
तो बॉन्ड कमजोर होने के कारण जब पानी आ रहा था तो पानी आने से यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ द फोर्स लग रहा था, जिससे शेयरिंग एक्शन होगा। आपका शेयर होने के कारण ये बॉन्ड कमजोर हो गया, तो ये अंतिम में क्या होगा, यहाँ से उखड़ के ये बह जाएगा, यहाँ से बह जाएगा, तो फिर से नया कल्चर डेवलप होगा। फिर यहाँ पे द सेकेंडरी sludge is usually combined with the primary sludge for the further treatment by the anaerobic biological process। अगर आपका क्या कर रहा है, सेकेंडरी sludge are usually combined with the primary sludge for further treatment of the anaerobic process। अगर प्राइमरी पीएसटी से जो निकला हुआ सलज है और एसएसटी से निकला हुआ जो सलज है उसको कंबाइन करके हम उसको क्या करेंगे, एनारोबिक ट्रीटमेंट करेंगे। एनारोबिक ट्रीटमेंट करेंगे, दोनों को मिला के फिर से उसको डाइजेस्ट करवाना पड़ेगा सलज को। द रिजल्ट इन द गैस प्रोडक्शन रिजल्ट आर द गैसियस एंड प्रोडक्ट्स। आपका अंत में क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर का इनऑर्गेनिक एनारोबिक डिकम्पोजिशन करिएगा तो आपका गैस निकलेगा, लाइक मेथेन और CO2 निकलेगा, और भी बहुत सारा गैस निकलेगा। तो प्रोड्यूस बाय द मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड एंड इनर्ट सॉलिड आपका मिलेगा। ये सब सॉलिड क्या मिलेगा, इनर्ट मिलेगा। नेक्स्ट द मेथेन मेथेन का क्या होता है, सिग्निफिकेंट हीट वैल्यू होता है, उसका एनर्जी होता है, उसको क्या कर लेंगे हम, पावर रिक्वायरमेंट एज यूज कर लेंगे ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। लिक्विड कंटेनिंग लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द रिसाइकल थ्रू द ट्रीटमेंट प्लांट। अगर आपका लिक्विड का आप जो निकल रहा है उसका लार्ज ऑर्गेनिक कंटेंट है तो उसको क्या करेंगे, फिर से एक बार घुमा देंगे उसी में ट्रीटमेंट में, तो क्या होगा, सम अमाउंट हो तो वाटर रिसाइकल कर देंगे, तो आपका क्या होगा, जो वाटर निकल रहा है आपका लिक्विड उसका क्या हो जाएगा, बीओडी लेवल गिर जाएगा। So solid residual has the high mineral content and the best and maybe use the solid soil conditioner and fertilizer and agriculture land। अगर सॉलिड का आपका हाई मिनरल कंटेंट है, सॉलिड में मिनरल है फॉर, तो उसको क्या कर लेंगे, सॉइल कंडीशनर एज ए फर्टिलाइजर यूज कर लेंगे, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर लेंगे। जो आपका जो स्लज निकल रहा है अगर उसका हाई मिनरल कंटेंट है, उसमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस अगर रह जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, एज ए सॉइल कंडीशनर और फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर लेंगे। And other means of the solid dispose may be incinerate by and land filling method। और अदर मेथड है कि आप उसको इंसिनरेशन कर दो, आया तो लैंड फिलिंग कर दो जो सॉलिड्स निकल रहे हैं। आगे आएगा, आगे जाके टॉपिक में आएगा इंसिनरेशन क्या होता है, लैंड फिलिंग आगे जाके पढ़ना है। द सम टाइम प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैन बी टूगेदर। अगर आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों एक साथ किया जाता है, द ऑक्सीडेशन पॉन्ड में भी नियरली एक्सप्रोमेट नेचुरल सिस्टम है टू ऑक्सीजन बीइंग सप्लाई बाय द एल्गी द फोटोसिंथेसिस सरफेस रिटेंशन एंड ऑक्सीजन सेल्डम पेनिट्रेट द बॉटम पॉन्ड एंड डिकम्पोज द। इसमें क्या होता है, सम टाइम आपका आगे जाके ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, तो बाकी देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों साथ साथ होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में दोनों साथ साथ होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, रॉ सीवेज को लाके डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन पॉन्ड में डाल देते हो, तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में क्या होता है कि बहुत सारे एल्गी बैठे होते हैं, वो क्या करेंगे, सन से एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस करेंगे और क्या करेंगे, O2 रिलीज करेंगे और क्या करेंगे, और बीओडी को अथी करेंगे, कार्बन को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। और इसके नीचे बैक्टीरिया बैठा हुआ होगा, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो एल्गी ऑक्सीजन रिलीज किया होगा उसको लेके वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और इनऑर्गेनिक पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगा। तो क्या, तो ये आपका क्या होगा, डुअल एक्शन हो गया इसी में। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों साथ साथ हो गया। इसको क्या बोलते हैं,
एल्गी और बैक्टीरिया के बीच क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है दोनों में। और सही एरेटेड लगून होता है, ये सब आगे जाकर डिटेल में पढ़ना। इन एरेटेड लगून सिस्टम ऑक्सीजन सप्लाई क्या होता है, उसमें क्या हो रहा था, एल्गी प्रोवाइड कर रहा था ऑक्सीजन। इसमें क्या करते हैं हम, मैकेनिकल एरिएटर लगा देते हैं, इसमें हवा जाते रहता है, मैकेनिकल एरिएटर लगा देते हैं। इंटायर डेप्थ में इसमें क्या होता है, टोटल डेप्थ में अगर हम मैकेनिकल एरिएटर लगा दिए, हवा देने वाला सिस्टम में लगा दिए, तो क्या होगा, इसमें इंटायर डेप्थ में रहेगा आपका ऑक्सीजन, ये प्योरली एरोबिक हो जाएगा। इंटायर डेप्थ में अगर पूरे डेप्थ में ऑक्सीजन अवेलेबल है, O2 अवेलेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड प्योरली एरोबिक हो जाएगा, एरोबिक प्रोसेस हो जाएगा, प्योरली एरोबिक हो जाएगा। एक किसको, एरेटेड लगून सिस्टम में क्या हो जाएगा, प्योरली एरोबिक हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पॉइंट में क्या हो जाएगा, एरोबिक हो जाएगा, एनारोबिक हो जाएगा, फॉकुलेटिव सब हो जाएगा। ऊपर वाले लेयर में एरोबिक रहेगा और नीचे वाले लेयर में क्या रहेगा, एनारोबिक रहेगा, बीच में फॉकुलेटिव रहेगा। आगे पढ़ेंगे एरोबिक एनारोबिक तो पढ़ ही चुके हैं फॉकुलेटिव पिछले चैप्टर में। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोमास अकर बाय एरोबिक एंडोजीनियस कैटाबोलिज्म पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एक्सेस sludge that produce is retained in the bottom of the sediment। ये जो स्लज प्रोड्यूस होगा वो बॉटम ऑफ द सेडिमेंट में जाकर डिपोजिट हो जाएगा। एंड टर्नरी ट्रीटमेंट, in case of in the most cases secondary treatment of the municipal wastewater is sufficient to meet the effluent standard। मैक्सिमम केस में आपका होता है कि आपका जो म्यूनिसिपल वेस्ट का जो ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंडरी लेवल तक का ट्रीटमेंट इफिशियंट होता है। उसके बाद आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड कहता है उतना तक आपका आ जाएगा, जो नॉर्म्स के हिसाब से आ जाएगा, तो उसको डायरेक्ट रिवर या लैंड पे फेंक देंगे, जो सीवेज बेस्ड पानी होगा, सीवेज का जो पानी निकलेगा। सम टाइम हाउएवर द एडिशनल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड। कुछ टाइम ऐसा होता है कि बहुत पॉल्यूटेड आपका सीवेज है, तो मे बी टर्सरी ट्रीटमेंट का आपका जरूरत पड़ जाए। टर्सरी ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ्टेन इन्वॉल्व इन फर्दर रिमूवल ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड एंड रिमूवल ऑफ द न्यूट्रिएंट। उसको फिर से रिमूव करते हैं, वही प्रोसेस को फिर से चलाते हैं एक बार, तो आपका क्या होता है सर, उसी को बोल देते हैं टर्सरी ट्रीटमेंट। The solid removed by the apply the filtration phosphorus and nitrogen compound may be removed by the combination of the physical, chemical and biological process। Already discuss कर चुके हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस